वालेकुम। दौलत एक एटम बम की तरह है और आज मैं ये भी बताऊंगा रईस और अमीर में क्या फ़र्क है। मैं हूं शाकिर जोजा, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माइंड चेंजर। अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और मैं आपको सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाऊंगा। आइए, पैसा एटम बम की तरह है। कई घरों में देखा होगा कि पैसे की वजह से बहन भाई को जहर दे देती है, बाप बेटे का कत्ल कर देता है, बेटा बाप को मार देता है और इसी तरह फैमिली पूरी बर्बाद हो जाती है। बेटी अपने बाप को भी मार देती है। ऐसा भी देखा गया है कि पूरी फैमिली बेटियों ने ख़त्म कर दी हैं। तो जो पैसे को एटम बम नहीं समझता तो उसके धन को इसी तरह लोग बर्बाद कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बाप इतना बड़ा कंजूस होता है कि पैसे को इकट्ठा करता चला जाता है और उस पैसे की वजह से उसकी फैमिली में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, जिसमें कत्ल हो जाते हैं, जेलें हो जाती हैं और वही प्रॉपर्टी जिसके लिए झगड़ा हो रहा होता है इधर उधर बट जाती है, बिक जाती है, तबाह और बर्बाद हो जाती है। तो इसको मनी मैनेजमेंट को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा मैं आपको बताता चलता हूँ कि अगर आप पैसे को कमाना नहीं सीखेंगे तो आप पैसा कमाना भी सीख जाएंगे और बचाना भी सीख जाएंगे, लेकिन मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे तो फैमिली के अंदर बर्बादियाँ और बर्बादियाँ ही आती चली जाएंगी। अब मैं आपको बताता हूँ रईस और अमीर में क्या फ़र्क है। अगर आप जॉब करते हैं या आप बिजनेस करते हैं तो आप अमीर तो हो जाएंगे, लेकिन रईस या वेल्थी नहीं हो पाएंगे। रिच बन सकते हैं लेकिन हेल्थी नहीं बन सकते, वेल्थी नहीं बन सकते। तो आपको आप बताते हैं, मेरे कई मिलने वाले लोग हैं बड़े अमीर हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आपके पास कितना मुलाजिम काम करते हैं। कई लोग बताते हैं 50 मुलाजिम हैं, कई कहते हैं 100 मुलाजिम हैं, कई कहते हैं 1000 हैं, कई तो ऐसे भी हैं कि 12,000 मुलाजिम काम करते हैं। फिर मेरा अगला सवाल होता है कि आपको 12,000 लोगों ने मुलाजिम रखा है या आपने 12,000 लोगों को मुलाजिम रखा है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कैसा सवाल है। तो सवाल फिर दूसरा सवाल मेरा होता है कि जब आपको उनको सैलरी देनी होती है तो क्या आपको फ़िक्र होती है कि उनको सैलरी देनी है, उनके लिए 12,000 वर्करों के लिए पैसा इकट्ठा करना है। तो वो कहते हैं बेशक बिल्कुल, 1 तारीख से पहले इतना पैसा मेरे अकाउंट में आना चाहिए कि जो 12,000 लोगों को सैलरी दे सकूं। फिर दूसरा सवाल होता है आप ऑफ़िस किस टाइम जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि सुबह 8 बजे, और वो पूरे टाइम ऑफ़िस ड्यूटी करते हैं। तो मैं कहता हूँ आप रिच तो हैं, आप वेल्थी या धनी नहीं हैं। तो कहते हैं कैसी बात है। बोले देखो, आप पूरे दिन काम करते हो मज़दूरों की तरह, तो आप रिच तो हो गए लेकिन वेल्थी नहीं हुए। आप अमीर कहलाओगे लेकिन रईस नहीं कहलाओगे। रईस वो होते हैं जिनके लिए एफर्ट या धन को कमाता है और आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। इसको थोड़ा इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ जिस तरह रॉबर्ट कियोसाकी ने समझाने की कोशिश की है। हाँ, एक बुक आपके लिए रिकमेंडेड करता हूँ, रिच डैड पुअर डैड ज़रूर पढ़ें, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। रॉबर्ट कियोसाकी इस बुक के राइटर हैं। उनका एक छोटा सा किस्सा याद आता है। उनके पास जब पैसे आ गए तो वो एक फरारी गाड़ी ख़रीदना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मनी मैनेजमेंट अच्छी तरह से समझ लिया था। वो एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं और उस प्रॉपर्टी को किराए पर उठा देते हैं। उसी प्रॉपर्टी को वह एक बैंक के ज़रिए लोन उठाते हैं, उस लोन से वो फरारी गाड़ी ख़रीदते हैं। तो कियोसाकी का सिस्टम कितना अच्छा तरीके से काम करता है तो वो वेल्थी बन जाते हैं। वो इस तरह जो कार ख़रीदी उसमें कोई पैसा नहीं दिया, प्रॉपर्टी का जो किराया आया वो कार की फरारी की किस्तों में दिया। इसी तरह उन्होंने अपनी वेल्थी लाइफ बनाई।
एक रुपया उनका खर्च नहीं हुआ। कार ख़रीदने में उन्होंने उसी प्रॉपर्टी से लोन लेकर कार ख़रीदी, उसकी किस्तें उस प्रॉपर्टी के किराए से दी। 10 साल तक वो किस्तें देते रहे प्रॉपर्टी के किराए से ही, और 10 साल बाद प्रॉपर्टी की कीमत 3 गुना हो गई। अगर 1000 करोड़ की खरीदी थी तो 3000 करोड़ की हो गई। तो अब आप देखिए, वेल्थी दिमाग और रिच दिमाग में यही फ़र्क होता है। आम लोग रिच तो हो जाते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और उसको खूब एंजॉय के साथ खर्च करते हैं, लेकिन वह हमेशा मज़दूर बने रहते हैं। पूरी ज़िंदगी काम करते हुए गुजर जाती है। सुबह से शाम तक काम, फिर दूसरे दिन काम और फिर काम। ये रिच लोग एक मज़दूर की ज़िंदगी गुजारते हैं और एक वेल्थी रईस आदमी रईसी की ज़िंदगी गुजारता है। उसे काम करने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जितना चाहे घूम सकता है, जितना चाहे जा सकता है, कहीं रिश्तेदारी में जाना है जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी प्रॉपर्टी उसे कमा कर देती रहेगी। जैसे रॉबर्ट कावासाकी ने अपने पैसे से प्रॉपर्टी ख़रीदी, उस पैसे से ही एक कार फ्री में ख़रीदी। कार की किस्तें प्रॉपर्टी के किराए से दी और प्रॉपर्टी की कीमत भी 3 गुना 10 साल में हो गई, और 10 साल के अंदर कार की किस्तें भी चुका दी गई। तो ये है मनी मैनेजमेंट, जिसको आप ज़रूर करें, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं मनी मैनेजमेंट, तो हम क्लास शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द। आप हमसे व्हाट्सएप के ज़रिए या वीडियो पर कमेंट्स करके बता दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे और दूसरे भाइयों का भला हो सके। धन्यवाद, थैंक यू।